जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्क माय वर्ड्स, यह चीज़ आपकी पूरी ज़िंदगी का नक्शा बदल सकती है। एग्जैक्ट वही चीज़ जो खुद क्रिकेटर विराट कोहली ने फॉलो करके खुद को पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर दिया, यही चीज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और शाहरुख खान भी फॉलो करते हैं। अगर आप इस वीडियो को बाकी नॉर्मल वीडियो की तरह ले रहे हो और बीच में छोड़ के जाने वाले हो तो बेशक आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट पे और बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, जाके देख सकते हो। बाकी सीरियस लोग आ जाओ, शुरू करते हैं। आपका एक रेगुलर दिन कैसा जाता है? लेट्स मी गेस। आप सुबह सोकर उठते हैं, अपना फ़ोन उठाते हैं, व्हाट्सअप जाते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनकर तैयार हो और नाश्ता करके घर से निकल जाते हैं। आप उसी सेम रास्ते पर चलते हैं, उसी सेम जगह जाकर वही सेम काम करते हैं, उन्हीं सेम लोगों से मिलते हैं जो आपको वही सेम फील करवाते हैं। कुछ लोगों से बचते हैं, कुछ के पास बैठते हैं, अपना कुछ काम होता है वो फिनिश करके आप उसी सेम रास्ते से वापस घर जाते हैं, रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं या कोई मूवी देखते हैं और हो जाते हैं यही रूटीन। आप पता नहीं कितने दिनों से फॉलो करते आ रहे हो और पता नहीं आगे कितने दिनों तक फॉलो करते रहेंगे। इससे कॉमन क्या है? लोग आपके विचार, लोगों के विचार, आपके डेली के काम आने जाने का रास्ता, आपकी हैबिट्स, लोगों की हैबिट्स, कंटेंट्स जो आप देखते हो और भी बहुत कुछ। आपका यह रूटीन एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है जहां आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है। विराट कोहली के साथ भी यही हो रहा था। वो कहते हैं कि मुझे याद है मैं ईटिंग और फिटनेस को लेकर बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं था। मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि वह मैं था। 2012 की बात है। हर बार की तरह वो सीज़न भी मेरा ख़राब गया। मेरी ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं उस वक्त नेशन टीम में भी खेल रहा था, लेकिन मुझे कोई बड़ी सक्सेस नहीं मिली थी। न्यू साइंटिस्ट डॉक्टर जोई डिस्पेंजा के अनुसार 35 की उम्र तक आते आते हम जो कुछ भी होते हैं उनका 95% पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम हमारे बिलीफ्स, बिहेवियर, एटीट्यूड, इमोशनल रिएक्शंस और अनकॉन्शियस हैबिट्स का एक मिक्सचर होता है जो हमें एक सर्टेन एक्शन लेने को मजबूर करता है। बाकी का बचा हुआ 5% हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो कहता है मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, मैं हेल्दी होना चाहता हूँ, फिट होना चाहता हूँ, मैं इस नई स्किल को सीखना चाहता हूँ, मैं रोज़ मेहनत करना चाहता हूँ, मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं फ्री होना चाहता हूँ। और हम हर दिन अपने इस पर 5% कॉन्शियस माइंड के साथ 95% सबकॉन्शियस प्रोग्राम से लड़ने की कोशिश करते रहते हैं और रोज़ बुरी तरह हार जाते हैं। यही रीज़न है कि आप रोज़ बोलते हो अपने आप से कि कल से, मंडे से या 1 तारीख से मैं सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हो उसमें आपका हारना तय है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से नहीं जीत सकते। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है, आप बस एक पैसेंजर हो और यह सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है जो आपको वही ले जाएगा जहां ले जाना चाहता है, ना कि जहां आप जाना चाहते हो। तो क्या हार मान लें और यही मीडियोकर लाइफ जीते रहें? नहीं। तो उसका सलूशन क्या है? एक ही सलूशन है, जब दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर हो, जिससे हारना तय हो, उससे लड़ना ही नहीं चाहिए। जब आप लड़ना बंद कर देते हो ना कोई हारता है और ना कोई जीतता है। आप सोच रहे होंगे लड़ना बंद कर दिया तो जीत कैसे? जीत सकते हो दोस्ती करके, यानी इससे लड़ना बंद करके। इतनी प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा ताकि यह माइंड जो अभी आपके खिलाफ है, जो आपको और अंधेरे में ढकेल रहा है, आपको एक फेलियर बना रहा है, आप उसी का यूज करके अपने आप को सक्सेसफुल बना पाओ। किसी भी प्रोग्राम को चेंज करने के लिए आपको उसके सोर्स कोड्स को बदलना पड़ता है और हमारे माइंड का सोर्स कोड टोटल 6 स्टेप में बंटता है। पहले 3 स्टेप एक सॉलिड फाउंडेशन सेट करेंगे और लास्ट के 3 स्टेप आपके ब्रेन को हार्ड रीसेट करके कंप्लीट रिप्रोग्राम कर देंगे। विराट कोहली आगे कहते हैं कि मुझे याद है जब उस सीज़न के बाद मैं घर आया और एक सुबह 100 ओवर लेने के बाद जब मिरर के सामने आया तो मुझे खुद को देख के घिन आई, खुद से नफरत हुई। मैंने खुद से कहा कि तू इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा है, यह सब नहीं चल
और उसके बाद आपको पता है कि सब कुछ बदल गया। विराट कोहली से पहले किसी भी इंडियन क्रिकेटर ने इस लेवल की नेस को नहीं छुआ था। यह चीज़ इंडियन टीम में विराट ही इंसान को जानवरों के बीच छोड़ दो तो वह भी जानवर बन जाता है, और जानवरों को इंसानों के बीच छोड़ दो तो उसमें भी इंसानियत आ जाएगी। आपने कभी अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलना नहीं सीखी, आपने बस अपने आसपास के लोगों को बात करते हुए सुना और आप भी उनकी तरह बोलने लग गए। आप लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आप में थोड़ी अकल कम है, आप पढ़ाई में कमज़ोर हो, आप बस इतना ही कमाने के लायक हो। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये बातें, इसी तरह की बातें अगर किसी इंसान के लिए नॉर्मल है तो समझ लो उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है। उसको प्रोग्राम करके उसका पूरा एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया है। एक ही चीज़ बार बार बोलती है, सुनते रहने में आपका ब्रेन उस चीज़ के लिए कंडीशन हो जाता है। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वह सच लगने लगे। आपका ब्रेन ऐसे हजारों झूठ को सच मानता है और उसी के अकॉर्डिंग आपसे एक्ट करवाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारी लाइफ ही वैसी बन जाती है। तो सबसे पहले आपको अपनी इस कंडीशनिंग को चेंज करना होगा। आपको अपने आप को बार बार ऐसी चीज़ बोलनी होगी, सुना नहीं होगी जो आपने के लिए फ़ायदेमंद हो और जिन पर आप बिलीव करने लगे। लेकिन जब अब आपका दिमाग कोई छोटा बच्चा नहीं रहा, यह उन बातों को मान मान के बड़ा हो चुका है। अब इसे कुछ और बोल दिया जाए, वह उसके लिए पॉजिटिव हो या फ़ायदेमंद ही क्यों ना हो, ये उस पर आसानी से बिलीव करने वाला नहीं है। इसीलिए आप अपनी कंडीशनिंग करके खुद के अंदर क्या बिलीव पैदा कर रहे हो, यह आपको बहुत सोच समझ कर डिसाइड करना होगा और हैबिट चेंज करना होगा।